हेलो एवरीवन भाई, आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। अगर हम सीजीएल आपके सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो उसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज था और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी करंट अफेयर्स को हाथ भी नहीं लगाया होगा और उन्हीं के लिए ये वीडियो है। 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स है और ये बेस्ट 1000 में से मैंने 100 निकाले, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें क्या मतलब क्वालिटी होगी। इसकी एक क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ जिसमें कि टॉप मतलब कि जो आपके शुरू के 50 हैं वो करवा दिए हैं। अब जो है 51 से आपके 100 तक होंगे, ठीक है। और मैं आपसे बस इतना बोलना चाहूँगा कि आपको ये लास्ट तक देखनी है वीडियो और पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ से आपका मतलब उसको खोलोगे मतलब हर कोई पीडीएफ ले लेगा, डाउनलोड भी कर लेगा, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं मतलब पीडीएफ इकट्ठी करते रहेंगे लेकिन उसको खोल के कभी देखते नहीं है। तो मैं आपसे भाई एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। आपको यहीं पे सारे करंट अफेयर में रिवीजन भी मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ करंट अफेयर की जो लिखा है वो बताऊंगा, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की होगी वो भी बताते चलूंगा, ठीक है। तो भाई मेरे से आप एक वादा करो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं और आपके 50 तक तो हमने कर लिए थे और जिसने वो क्लास नहीं देखी है आप अभी जाओगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। तो वो पहले क्लास वो वाली कर लेना और फिर इस क्लास पे आना। तो आपका 51 हम देख लेते हैं, आपका आज का पहला करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो देखो भाई, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च द जीरो टिकट ट्रैवल स्कीम ऑफरिंग फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन, ठीक है। तो सब कुछ वुमेन के लिए है मुझे लग रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो भाई ऐसा कौन सी यूटी है, स्टेट है जिसने अभी जीरो टिकट ट्रैवल स्कीम मतलब स्टार्ट करी है, जो कि आपकी बस जो ट्रैवल होगा वुमेन्स के लिए फ्री होगा, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाई, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डेवलप्ड द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आर्मी वीपन सिस्टम। तो भाई कौन सी दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जॉइंटली, आप देखो मैं बहुत बच्चे बोलते हैं हिंदी में बहुत बच्चे मतलब हिंदी मीडियम वाले होते हैं, तो मैं हिंदी में बता के चलता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को देखो, क्योंकि हिंदी की पीडीएफ बनाना फिर मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। कोशिश कर लूँगा, लेकिन उसके लिए उससे अच्छा है कि आप क्लास देख लो, मैं हिंदी में आपको बोलते चलूँगा, ठीक है। तो कौन सी दो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है डीआरडीओ, ठीक है। आपका डीआरडीओ है और इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो डीआरडीओ का भाई आपका बहुत बार ऐसा है कि आपका इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म और ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कब हुई थी वो मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है। आप देखोगे डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका कब स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था 1958 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखो तो वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये आपके डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में जो है आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन दोनों की जो मतलब कि जो दोनों ने मिलकर ये करा है, ठीक है, डेवलप करा है। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट सिक्योर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग जो है आपका फॉर प्रोडक्ट्स कौन कौन से, नोलेन गुरेर संदेश एंड बारीपिर गुआवास, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट्स हैं आपके दोनों जीआई टैग जो मिले हैं आपके दोनों देखो दो हैं, ठीक है। एक आपका नोलन गुरे वाला और ये बुरीपुर गुआवास, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल के हैं आपके दोनों जीआई टैग, ठीक है। ये आ सकता है जीआई टैग से आपके एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, बताने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले के स्टूडेंट हो गए। नेक्स्ट आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट 2025। तो ये किसने आपकी जो है रिलीज करी है, ये आपकी जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट और जो आपकी ये रिपोर्ट है वो आपकी यूनाइटेड नेशंस ने करी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका स्टैब्लिश कब हुआ था, ये 1964 में आपका स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर देख रहे हो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो आपके हेडक्वार्टर होते हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में होते हैं, तो इससे भी आपको उसी लिस्ट में ऐड कर लेना और सारे जितने भी आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड के ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक जगह लिख लेना ताकि आपको अलग अलग से याद न करना पड़े। नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ वेव्स। आपका इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ कि वर्ल्ड और ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। तो ये कौन सी सिटी में आपका होस्ट करा गया है, ये आपका मुंबई में करा गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका, और भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाला है, ठीक है। और वर्ल्ड की कोई ऐसी जो वर्ल्ड बेसिस पे होती है, ग्लोबल बेसिस पे कोई चीज़ होती है और वो इंडिया में अगर होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है खुद ही, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2025। तो भाई आपको पता है कि अपॉइंटमेंट स्कीम वगैरह से और रिपोर्ट से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने उसी पर ज़्यादा फोकस करा है और मतलब कि सीजीएल वगैरह में उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो टॉपिक्स, ठीक है। हो सकता है कि आप बाकी टॉपिक्स भी देखोगे कि भाई उससे भी आया है लेकिन बहुत कम वेटेज, तो इसकी ज़्यादा वेटेज थी, मैंने इसी के पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है दिनेश महेश्वरी हैं जो आपके चेयरपर्सन बने, ठीक है। नेक्स्ट आपका, हु इज़ द ओनली इंडियन फीचर्ड इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। तो आपकी कौन सी इंडियन है वो जो टाइम्स वुमेन्स की जो है 2025 लिस्ट में उनका नाम है वो है पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है।
नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपके सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आईसीसी के जो आपके सीईओ बने हैं वो कौन है, चेयरपर्सन नहीं पूछा, सीईओ पूछा, ठीक है। तो चेयरपर्सन का आंसर आपका हो जाएगा जय शाह जो बने हैं, और ये आपका है आपका सॉरी सीईओ है, ठीक है। तो ये चेयरपर्सन और सीईओ में कंफ्यूज मत हो जाना, तो ये आपके संजोग गुप्ता हैं, ठीक है, संजोग। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, तो आपको पता है कि भाई बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं, सॉरी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो है आपके मिथुन मनहास, और इससे पहले जो थे आपके रोजर बिन्नी थे, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना कि आपको पूछ सकता है कि अभी जो है मिथुन मनहास आपके हुए हैं, तो इससे पहले कौन थे, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेलोन डोर अवार्ड 2025 इन द मेंस कैटेगरी। अब इसमें क्या होगा ना भाई, दो ऑप्शन आपके हमेशा आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक तो आपका ये होगा करेक्ट वाला जो आंसर है इसका उस्मान डेम्बले, तो आपका दूसरा ऑप्शन हो सकता है एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, और आपका मेसी, ठीक है। और आपका इन दोनों में से फेवरेट कौन है पहले तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो मेरा तो मेसी है और क्रिकेट में धोनी है, ठीक है। बाकी प्लेयर सारे बढ़िया हैं, और मतलब कि जो सारे प्लेयर बड़े होते हैं जो अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है, बट मेरे जो फेवरेट है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और दोनों 7 नंबर है, तो भाई आपका कौन है फेवरेट बताना, और ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, और बहुत बच्चे इनमें से एक को टिक करके आएंगे 100%, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा जो मिले हैं अवार्ड वो इन दोनों को मिले हैं, लेकिन इस बार जो मिला है वो आपका इनको मिला है, ठीक है, उस्मान डेम्बेले। तो ये कंफ्यूजन मैंने आपकी क्लियर कर दी, ये सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ ऑथर द बुक टाइटल MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ठीक है। तो इनका जो ऑथर है वो कौन है, प्रियम्बदा जयकुमार, ठीक है। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट आपका इंडिया रैंक ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स सॉरी, तो आपकी जो हंगर इंडेक्स निकलती है आपकी हर साल, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है, बहुत ही बेकार और घटिया रही है, जो कि आपकी 123 कंट्री टोटल थी, और उसमें 102 आपकी जो है इंडिया की रैंक रही है, ठीक है। तो इसकी जो थीम है वो ये है 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस और टाइम टू रिकमिट टू हंगर 0, ठीक है। और ये आपका स्कोर है, ठीक है, इंडिया का, तो इंडिया का स्कोर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड करी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। नेक्स्ट आपका विच कंट्री होस्टेड द SCO समिट, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपका इसमें से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, और करंट अफेयर के बेसिस भी। तो ये आपका तंजाइन और चाइना में हुआ, ठीक है। तो जो आपका इस बार का जो SCO समिट हुआ था वो आपका चाइना में हुआ था, और या फिर चाइना याद कर लो, चाइना ही पूछ सकता है कौन सी कंट्री में हुआ था, या फिर पूछ सकता है कि कौन सी सिटी दे सकता है चाइना की 4, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन तंजाइन जो है चूज कर लेना, वो आपका राइट आंसर होगा। और ये थी आपकी मीटिंग, तो ये अपने मोदी जी खड़े हैं, अलग ही दिख रहे हैं, बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक छपरी भी दिखेगा, ये रहा। तो बताओ इसका नाम कौन है और कहाँ का ये आपका प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन डायमंड लीग 2025, तो कौन सा मेडल जीता आपके नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो वो याद रखना। अरे ये मैंने क्या कर दिया, नीरज चोपड़ा लिख दिया, ये तो भाई कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है। तो कौन सा मेडल जीता इन्होंने, शायद सिल्वर, हाँ सिल्वर मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। तो बहुत बच्चे हो सकता है गोल्ड लिख दें, तो गोल्ड नहीं जीता था, अब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आपका डायमंड लीग 2025 में, ठीक है। तो याद रखना इसको भी। तो नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज द वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो ये देखो फर्स्ट टाइम वाले जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं। तो भाई आप इससे पता लगा लो कि क्या कंटेंट की क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ फालतू अब देखो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे ना, तो वो शुरू में एग्जिट करके होंगे, तो वो ढूंढते रहेंगे, वो इसी में रहेंगे, इसी मोहमाया में रहेंगे कि यहाँ भी क्लास देख लो वो भी देख लो, मतलब ओपन तो कर देंगे, लेकिन असली जिगरा जिसमें होता है ना वो वीडियो को लास्ट तक देखता है, लेकिन जो कुछ होते हैं वो अभी इस वीडियो पे जाएंगे, फिर दूसरी वीडियो पे जाएंगे, फिर ऐसे मतलब इधर उधर कूदते रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो याद रखना कोची केरला में आपकी जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु विल बी अवॉर्डेड द 34th सरस्वती सम्मान इन 2025, तो किसको मिला है 34th सरस्वती सम्मान, तो ये आपका हो गया भाद्रिश दास स्वामी, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका विच विलेज बिकम्स इंडिया फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज, तो ये आपका कौन सा विलेज बना है, आपका सतनवरी, आपका महाराष्ट्र का, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे
प्रोटेक्शन फोर्स। तो भाई आपके पता है आरपीएफ के जो अभी एग्ज़ाम भी होते हैं एसआई और कांस्टेबल के, तो उसका डायरेक्टर जनरल कौन बना है अभी, और ये आपकी फर्स्ट वुमेन है। और देखो भाई फर्स्ट जो भी है, मैं बोल रहा हूँ हर बार इंपॉर्टेंट, तो भाई इसको नोट करते चलो, पीडीएफ को छोड़ो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। अभी इसमें से 100 के 100 आपको लिखने हैं हाथों से, ठीक है, और उनको 2-3 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो सोनाली मिश्रा जो है, मिश्रा जी जो है आपके फर्स्ट वुमेन बनी है आपकी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच टीम वॉन द 17th एडिशन ऑफ मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025। तो ये बहुत बच्चे होंगे जो जानते होंगे और बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी चांसेस है कि ये 200% आपका क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका एशिया कप जो है इंडिया ने 3rd टाइम शायद इनका वो है, और 3rd या 2nd पता नहीं कौन, वो देख लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 17th एडिशन था और इंडिया ने जीता, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु विल बी अवॉर्डेड द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। तो इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये भी बहुत बार आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो आंसर है वो विनोद कुमार शुक्ला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच स्टेट एज लॉन्च द फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और जो भी आपका देखो भाई जंगल वंगल जब ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, वो एमपी में रहती है, ठीक है। तो ग्रीनरी वगैरह, तो इससे फॉरेस्ट हो चाहे कोई भी ऐसा कुछ हो जो आपका वाइल्ड लाइफ से या फिर इनसे रिलेटेड होता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश का 90% में जो आंसर होता है। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन है जो आप कभी कभी इस पर तुक्का खेल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ वॉन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। तो देखो भाई फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसका पहली बार ऐसा ई स्पोर्ट्स हुआ है वर्ल्ड कप का, मतलब चेस का, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कार्लसन है, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। और आपने देखा ही होगा इनको, और मेरे को बढ़िया लगते हैं भाई, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएसई का आपका जो चेयरमैन बना है वो कौन बना है, श्रीनिवास इंजेती, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाएगा, किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2025। तो कौन जीता है ये, और इसका आंसर हो जाएगा संजय लीला बंसाली। तो नेक्स्ट आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस, ठीक है। तो ये आपकी बुक अनुपम खेर जी की है, और इसको भी अच्छे से याद कर लेना क्योंकि अनुपम खेर की पहले की बहुत सारी बुक पूछ चुके हैं, तो मेरे को लग रहा था ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपकी इंडिया की इसमें क्या रैंक रही है आपके एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि आपने देखो इसमें से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं बता देता हूँ। एक तो देखो, एक तो इंडिया के रैंक पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपकी थीम पूछ सकता है, हाँ मैंने थीम भी लिख दी है, तो थीम क्या है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। और एक और चीज़ ये पूछ सकता है कि ये कौन जो है रिलीज करता है, तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में से आपके निकल के आ गए। तो ये 100 क्वेश्चन बेशक है, लेकिन इसमें आपके 400 क्वेश्चन छुपे बैठे हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के भी। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं आपके, अजय कुमार। नेक्स्ट आपका राजा खास विलेज जो है आपका वो डिक्लेयर करा गया है एज फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज, ठीक है। तो आपका कौन सा आपका विलेज है जो कि आपका फर्स्ट, देखो मैंने फर्स्ट वाले सारे लिए, सारे इंपॉर्टेंट है एकदम, मतलब कि लिख के ले लो, क्वेश्चन देखने का मिलेगा। फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज कौन सा है आपका, तो ये आपका कौन से स्टेट में है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, और विलेज का नाम है आपका राजा खास। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा विलेज है, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा आपका स्टेट है, दोनों पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो कौन बना है इनके ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स के, तो कंगना रनावत है, ठीक है। तो आपको बाकी ये बताना है कि ये कहाँ पर हुआ था, नहीं सॉरी, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है उसका कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कहाँ पर आयोजित कराया गया है। और इसका जो भी आप इससे रिलेटेड नॉलेज, मतलब कि नॉलेज रखते हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखा करो अपने हिसाब से, ठीक है। तो उससे आपकी नॉलेज और रिकॉल होती जाएगी। नेक्स्ट आपका वेयर वॉज द 17th ब्रिक्स समिट 2025 हेल्ड, कहाँ पर आपकी जो है 17th ब्रिक्स जो है आपकी हेल्ड हुई है, तो ये आपकी रियो डे और जेनेरियो जो है आपकी सिटी है, और ये ब्राज़ील में है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि ब्रिक्स का आपका हेडक्वार्टर कौन सा है, तो वो मैंने लिख दिया संघाई आपका चाइना में है। और आपकी जो इस्टेब्लिश कब हुई थी आपकी ब्रिक्स की, जो ये ब्रिक्स है वो 2009 में हुई थी, ठीक है। तो ऐसे इन दोनों चीज़ को भी याद कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में आ गई है, ठीक है। देन आपका हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वाटर अवार्ड 2025। तो ये आपका फर्स्ट इंडियन जो है आपका कौन है जो कि इंटरनेशनल वाटर अवार्ड मिला है। तो देखो फर्स्ट इंडियन है, वापस से कुछ भी पहला इंडियन जो भी चीज़ में
आपका इंडियन होता है, जहाँ दिखता है फर्स्ट इंडियन लिखा आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद ही। तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा हिमांशु कुलकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन पोस्टमोस्टली ऑनर्ड विद द पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स इन सितंबर 2025, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा करंट हो गई, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है आपके, उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री, और ये विच की स्पेलिंग नहीं आती क्या भाई तुषार दर को, क्या लिखा है? Which country has been officially declared malaria free by the World Health Organization in 2025? तो ऐसा कौन सी कंट्री है, ऐसे कौन सी कंट्री है जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी मलेरिया फ्री डिक्लेयर करी है? तो वो आपकी जियोर्जिया है, ठीक है। तो जियोर्जिया कंट्री याद रख लेना। नेक्स्ट आपका विच हैज़ बिकम द 123rd कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? तो कौन सी आपकी कंट्री है? कौन सा मतलब कंट्री मेंबर बना है इसका आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो मतलब कि ये पूरा पढ़ लिया है जो भी लिखा है मैंने, पढ़ दिया, क्यों इतना बुलवा रहे हो? तो अंगोला जो है आपकी कंट्री आपकी बनी है आपकी 123rd मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ मॉरिशियस? तो आपका हाईएस्ट सिविलियन जो मॉरिशियस का ऑनर है वो किसको मिला है? फर्स्ट कौन सा इंडियन है? वो है आपके नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु वॉन द टाइटल द जापान ओपन? जो आपका ओपन, आप पता टेनिस से रिलेटेड होता है, जो भी ओपन आपको दिख जाए यहाँ पर भी, तो वो आपको इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है कार्लोस एल्केरेस, ठीक है। स्पेन से आपका बिलोंग करते हैं। तो भाई आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये सारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आपको पता है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि आपकी कौन जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन जीता है फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन सा होता है। तो सबसे पहले जनवरी फरवरी के आसपास आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर लास्ट में आपका यूएस ओपन अभी जो लास्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सीरियल वाइज मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पर, तो आपको याद रहेगा। और ये इनके विनर्स भी बहुत मतलब कि ईजिली आप याद कर सकते हो कि आपका पहले जेनिक था, फिर कैरलोस, फिर जेनिक, फिर कैरलोस। तो ऐसे हैं, आपको अच्छे से याद कर लो इनको। और दो ही हैं, देखो आपकी बाकी ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। जब भी आपको दो नाम देखने के लिए मिल जाएं और आपको लगे 50-50 खेलना है, हमें याद नहीं है, तो इन दोनों में से आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से भी। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द सेंटर्स विकसित भारत बिल्डेथन, ठीक है। तो कौन बना है इसका ब्रांड एम्बेसडर? तो आपके शुभांशु शुक्ला जी हैं जो बने हैं। और ये शुभांशु शुक्ला जी वही हैं जो आपके रिसेंटली आपके स्पेस में जो गए थे, स्पेस का मिशन था यूएस में, तो आपके एक लौते इंडियन थे जो एक गए थे, ठीक है। तो इसको भी आप रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका विच कनाडा राइटर हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़? तो आपकी कौन सी कनाडा राइटर है जो आपको, जिनको अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है? तो वो आपकी बानू मुश्तक हैं। और किसके लिए मिला है वो भी पूछ सकते हैं, फॉर हार्ट लैम्प, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? हार्ट लैम्प कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि किसके लिए मिला है, वो आप लिख लेना, हार्ट लैम्प के लिए। और ये आपकी सेकंड इंडियन है, ठीक है, जिनको मिला है ये। और अभी तक के बस एक इंडियन थी जिनको पहले मिला था, वो 2022 में मिला था, और वो है गीतांजलि श्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि पहले सबसे पहले किसको मिला था, फर्स्ट किसको मिला था, और फिर आपका सेकंड जो है अब जो है मिला है वो उनको मिला है बानू को, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट भी और अभी रिसेंट वाला भी। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू कनाडा? तो इंडिया का जो न्यू हाई कमिश्नर किसको चुना है कनाडा के लिए? तो वो आपके दिनेश के पाठक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच सिटी विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो कौन होस्ट करेगा? और ये आपका न्यू दिल्ली इंडिया में होने वाला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हु बिकेम फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन सितंबर 2025? तो आपके नेपाल की जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वुमेन बनी है, ठीक है, मतलब फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो इसलिए आपको जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इनका नाम है सुशीला कार्की, ठीक है, कार्की। नेक्स्ट आपका विच कंट्री विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो ये आपका इंडिया होस्ट करेगा, आपका इंडिया 18th ब्रिक्स समिट, ठीक है। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय मालदीव्स एज ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर? तो मालदीव्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है आपका ग्लोबल टूरिज्म के लिए? तो वो आपके हो जाएंगे ये क्या नाम है इनका, विक्की कौशल की वाइफ कैटरीना कैफ, ठीक। तो बहुत बच्चों की फेवरेट होंगी, तो बताना आपकी कौन सी फेवरेट हीरोइन है कमेंट में। तो तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट आपका हु बिके, और ये बहुत होते हैं ऐसे कि बस हंसी मजाक चलता है और थोड़ी बहुत पढ़ाई होती है, ऐसे भी क्लास होती है, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करा करो। और अगर एंटरटेनमेंट ही करना है तो मूवी देख लो, उनकी क्लास देखने का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट आपका हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल? तो कौन है आपकी जो मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल जीती है और फर्स्ट इंडियन वुमेन है? तो शेरी सिंह है जो आपकी
फर्स्ट वुमन बनी है ये वाला टाइटल जीतने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यार, इसको लिख के ले लो, आपका पूछेगा। नेक्स्ट आपका हु हैज़ बिकम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द फेमस डेनिम जीन्स ब्रांड लेविस। ठीक है, तो लेविस की जो ब्रांड आपने सुना होगा, लेविस की जीन्स वगैरह आती हैं, तो इसके ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, ग्लोबल ना कि सिर्फ अपने इंडिया में, ग्लोबली एम्बेसडर किसको चुना है, आपके आलिया भट्ट जी को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु बिकेम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो आपके 2-3 बहुत ज़्यादा फेमस हैं आपके साउथ के, उनका नाम भी होगा ऑप्शन में, और एक प्रज्ञानंदा ऐसे कुछ नाम है, और एक और हैं उनका मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा है। तो 89th जो चेस ग्रैंड मास्टर है उन दोनों में से कोई नहीं है, कहीं आप वो बहुत ज़्यादा उनका नाम है तो उनको टिक कर दो। आपके जो इसका आंसर होगा रोहित कृष्णा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज सिलेनेक्स 2025 जो है कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वो आपका जो ये एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ होती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि देखो SLI और इससे समझ गए होगी श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, और EX से एक्सरसाइज। तो ये आपका 12th एडिशन था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और ये कहाँ हुई है वो याद रखना है, कहाँ पे हुई है, कोलंबो, और ये श्रीलंका में है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका इन विच प्लेस द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो आपका प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस जो है और इसका 18th एडिशन था, वो कहाँ ऑर्गेनाइज करा गया है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टेबल्यू ऑफ विच स्टेट UT हैज़ वॉन द बेस्ट टेबल्यू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड। तो ये तो बहुत बच्चे जानते होंगे, आपके उत्तर प्रदेश है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 20-30 बार आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो इसका थीम जो है वो बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो महाकुंभ 2025 गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, तो ये इनकी थीम थी, और ये आपका लास्ट करंट अफेयर था। मेरे हिसाब से भाई इससे अलग आपको अगर करंट अफेयर आता है तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, मतलब आप नहीं कर पाओगे तो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये 100 करंट अफेयर इनफ है आपके लिए CHSL के एग्जाम के लिए, जब रिसेंट एग्जाम में आपका होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप फॉर्म में अब ये मत रहना कि आपने वो मिस कर दिया, ये मिस कर दिया, आपने कुछ मिस नहीं करा, आपने 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर कर लिए, क्लास कर ली है। अब जो है इसकी PDF के लिए मैं चाहता हूँ कि आप 200 लाइक एटलीस्ट इसको वीडियो पे कर दो, तो PDF मैं दे दूंगा। बाकी अभी 12 तारीख को एग्जाम है, तो मैं एक आध दिन में इसकी PDF तैयार करके दे दूंगा, और कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी ये कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी हिंदी की PDF बन जाएगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, और जो क्वेश्चन मैंने बीच में पूछे हैं उनको कमेंट करके जरूर बताना। और आपको लगता है कि कोई करंट अफेयर आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इसमें नहीं है, तो उसको भी कमेंट में आप इसकी डिटेल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट में जो है पिन कर दूंगा आपका कमेंट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अब करंट अफेयर का द एंड होता है, और ऑल द बेस्ट CHSL के एग्जाम में। अगर आप अभी बैठने वाले हो तो आप अच्छे से करके आओगे, करंट अफेयर की चिंता अब बिल्कुल छोड़ देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।